कैसी है जिंदगानी जो मिले पियन को ना पानी। ये कैसी क्या करूं कहाँ को जाऊं और मन की व्यथा में किन्हें सुनाऊं। रोवत हुई ये घर में महातारी और भई जीवन की ख्वारी। आज वही रो रहा है, बिलख रहा है मेरी माओ। तो उसी समय अकस्मात जिधर से जा रहा था वहां विश्वामित्र के जो बहनोई थे अजीगिरत ब्राह्मण वो आ जाते हैं। बड़े ही गरीब थे वरिष्ठ महाराज। जो अजीगिरत ब्राह्मण थे बड़े गरीब थे। कहने लगे बेटा रोहितास क्यों रो रहे हो, क्या कारण है। तो रोहितास के मन में विचार आया कि ऐसा करो इन पर 3 बालक हैं, एक बालक ले लेंगे और वरुण देवता यज्ञ हो जाएगा, इसके बालक को चढ़ा देंगे तो हमारे पिता का कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। एकदम से कहा कि आप ऐसा करिएगा कि अपने एक बेटा को बेच लीजिए। यानी बोले हैं कि बोले रोहित कुमारे, बोले रोहित कुमारे बेप्रिय की बालक जो बेचे और दीनहीन क्यों रहे बहुत हमसे दाने जो बेचे। आप पर गरीबी है, एक बालक बेच लीजिएगा। तो मेरे भैया अजीगत ब्राह्मण ने बड़े बेटा से कहा ए बड़े पोत से कहीं अरे बड़े पोत से कहीं मनावाने जो करे देने और छोटे पुत्र से कहीं मात नाही बेचन जो देने। अब देखिएगा मेरी माओ, जब सबसे बड़े बेटा के लिए कहा तो पिता ने मना कर दिया और सबसे छोटे वाले बेटा के लिए कहा तो माँ ने मना कर दिया। जैसे किया तो बीच का जो लड़का था सुनाशेब उससे कहा है लेकिन ए सुनाशेब कहीं ए सुनाशेब कहीं पिता आज्ञा सिरधारी और बेहद पिता हमको जो मारन की करी तैयारी। देखिएगा सबसे बेटा के लिए कहा तो पिता ने मना कर दिया और छोटे से कहा तो माँ ने मना कर दिया। मेरी माँ बीच वाला था बेटा सुना से हाथ जोड़ करके आ गया, कहने लगा ए पिताजी देखो मुझे कोई नहीं चाहता। और
ये हमारे श्री राम नरेश भैया जी के बेटा हमारे अवनीश भैया और इनकी धर्म पत्नी की तरफ से ये जो पुष्पों का हार और 100 रुपए व्यासपीठ को देकर के सम्मान कर रहे हैं, भगवान से मनोकामना करेंगे प्रभु हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें और परिवार हमेशा फला फूला रहे। और ये हमारे अच्छा प्रमोद भैया जी के समधी साहब अरुण कुमार भैया जी की तरफ से ये 100 रुपए व्यासपीठ को सम्मान और माल्या पहना करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान हमेशा जीवन में खुशियां बनी रहें और समस्त